चिड़िया आंटी। जी माफ करिएगा, हम आपको ये कहानी नहीं सुना रहे। नहीं, ये कहानी पीटर रैबिट की है और यही महाशय हमारी कहानी के हीरो हैं। एक जोशीला खरगोश जो नीली जैकेट पहन के धूम मचाने वाला। ओए तो फिर से चले बागीचे में धावा बोलने। पेट भरने के और भी आसान तरीके हैं पुत्र। पर सीधे रास्तों में मजा कहाँ? ओए तेरी रुक विक्रम, मैं ग्रेगर्स के बागीचे में जाने के लिए मैंने तुमसे क्या कहा था? अरे गोभी आंटी, आपके लिए गोभी ले आऊंगा। ज्यादा फूल वाली लाना। हाँ। हवे जा। तो बताओ क्या खबर है बेंजामिन? बुढ़ऊ घास काट रहा है तो इसका मतलब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उस बुढ़ऊ को तो देखो, खड़ूस कहीं का, घास भी गुस्से में काट रहा है। वैसे एक मस्त बात बताऊं, एक काम करते हैं, हम अंदर नहीं जाते। पिछली बार तुम पकड़े गए थे ना, इसलिए। ओले तुम कितने प्याले हो, मन करता है तुम्हें खा जाओ। वो बुढ़ऊ भी तुम्हें देख के ऐसे ही सोचता है और तुम्हें खाना चाहता है। ऊपर, थोड़ा और ऊपर। तुम हमेशा ऊपर क्यों रहती हो? क्योंकि मैं सबसे बड़ी हम हूँ। साथ में पैदा हुए थे। फिर भी मैं ही बड़ी रहूंगी। सिर्फ 16 सेकेंड से। मुझे बताओ तुम लास्ट टाइम कब नहाई थी? चलो मस्ती बंद, काम पे चलो। चलो रेस लगाओ। आज मैं जीतूंगी। अरे चीटिंग मत करो। पता नहीं यार, मैं इतना मोटा कैसे हो गया। मैं तो सिर्फ सैलेड ही खाता हूँ। अरे मसाला बहुत खाता है तू, वो बंद कर। तू सिर्फ नींबू डाल सैलेड पे और वो खाया कर, समझ गया? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इतना तो हम सबको पता है कि हम जो करने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा काम है और पता नहीं हम कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि हर एक का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिस इंसान की जो खासियत है वो वैसा ही काम करेगा। देखो 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 और हीरो से सीखो। चलो अब शुरू करते हैं। हाँ, मैं भी आऊंगी। नहीं, तुम नहीं आओगी। क्यों? क्या तुम्हें डर है मेरा पैर किसी फंदे में फंस जाएगा और मुझे खुद चबाकर उसे निकालना पड़ेगा और तुम सारी जिंदगी मुझे लंगड़ी बुलाओगे? शरीर के घाव तो भर जाएंगे लेकिन अंदर के घाव का क्या? मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फैमिली है, तुम कुछ भी बोल सकती हो। आ जाओ, सर्कल बनाओ। सब तैयार है? हाँ बिल्कुल। हमेशा। थोड़ा सा तैयार हूँ। आई लव यू मंडली, हम ये कर सकते हैं। आज बहुत मजा आने वाला है। Ummata porca picchita va bene. Si tu la parla miezza americano. Come da bene in cave di I love you. हटो। पालक, मूली, ये रहा बैंगन। पता है मम्मी कितना अच्छा बैंगन का भरता बनाती थी और जब तेरी पिटाई होती थी तब तेरा भरता बन जाता था। तू बैंगन खा खा के एकदम कद्दू जैसा हो गया है। कद्दू की जगह पनीर बोल देता। Va bene. Si tu la parla मॉप्सी, miezza या, americano. मॉप्सी, कॉटन जेल। Bene in cave di I love you. मैं ठीक हूँ। Americano. टमाटर, टमाटर, आलू, बटाटा, एक सब्जी के 10-10 नाम रखते हैं ये लोग। इंसान भी पागल है। अबे शोर मत कर, अंकल बैंड बजा देंगे। मैं जितना चाहूँ उतना बोल सकता हूँ, इतनी आवाज में वो कहाँ सुन पाएगा। ओ, इसको भी अभी खराब हो रहा था। फिर आ गए। नहीं, इधर नहीं। निकलो वहाँ से, जल्दी भागो। बेटा नहीं, अंदर डाल दो गैस के, गाजर पीली हो जाएगी। अरे बहुत मजा आएगा। मजा नहीं, सजा मिलेगी। तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? हाँ या ना? मजाक मत बोलो ना। मुझे हाँ सुनाई दे रहा है तो मैं घुसा रहा हूँ। नहीं, 4 बार हाय कहा ना। अबे नहीं। मैं घुसा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कर। भागो वहाँ से। रैबिट, तेरी तो मैं चटनी बना दूंगा, डाल दो। जैसे तेरे बाप की बनाई थी।
गुड मॉर्निंग मिस्टर मैकग्रेगर। तुम यहाँ? कितना सुहाना दिन है ना? ये खरगोश मुझे दे दो। अरे आपकी दाढ़ी में कुछ फंसा है। तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या उसने आँख मारी? मुझे नहीं पता था हम ये कर सकते हैं। आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी लग रही है और आपका नेचर भी काफी शांत लग रहा है। क्या आप मेडिटेशन कर रहे हैं? ये बगीचा मेरा है। ओह, मैं इन्हें बता देती हूँ। देखो दोस्तों, ये बगीचा इनका है। ये लीजिए, बता दिया। अब सबको समझ में आ गया। अगली बार से ये लोग खाने के लिए यहाँ नहीं आएंगे, भले ही चाहे भूखे मरे। अगली बार ऐसा किया तो ये जिंदा नहीं बचेंगे। आपकी ये धमकी भी इन्हें बता ही दूंगी। चलो बच्चों। ये है बी। बी मिस्टर मैकग्रेगर और खरगोशों की पड़ोसी है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि वो किसकी दोस्त है। चलो तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती हूँ। वहाँ पर जाना बंद कर दो, वहाँ तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। यहाँ आओ छोटू, मैं तुम्हें पोंछ देती हूँ। वो एक पेंटर है और यहाँ पेंटिंग्स बनाने आई है। अब बुरा मत मानिएगा अगर आप इन पेंटिंग्स को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये देखने में बहुत ही अजीब हैं और बी भी ये बात जानती है। तो अपनी खुशी के लिए वो यहाँ के लोगों की पेंटिंग्स बनाती है। बहुत खूबसूरत। पर ये पेंटिंग्स पीटर को हमेशा उसके अतीत जैकेट के लिए सॉरी। आई एम सॉरी, तुम्हारी जैकेट चली गई। मैंने भी तो यही कहा। हाँ, पर सबसे बड़ी मैं हूँ ना, तो मेरी बात का वजन ज्यादा है। वो तो बस एक जैकेट थी। मॉम डैड तो यहाँ दिल में है, और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ भी। तुम्हारे दिल में थोड़ा कम, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। तुम दूर के रिश्तेदार हो और मैं सगा। तुम्हारा दिल नहीं दुखा रहा हूँ, बस सच बोलने की आदत है मेरी। अच्छा, वादा करो अब उस बगीचे से दूर रहोगे। वापस पहन लिया डैड। अब कहाँ जाएगा? मैं जानता था तुम आओगे। अभी तो तुम्हें बचाने वाली भी नहीं है यहाँ। कहाँ जा रहे हो? आज रात पका कर खाऊंगा तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, प्यारे खरगोश। क्या? इससे क्या हुआ? ओह, क्या ये लगता तो है, पक्का कंफर्म है। इसका मतलब ये कि मैंने कर दिखाया। मैंने कर दिखाया। उससे पीछा छुड़ाया और सबके लिए ढेर सारा खाना लेकर आया। तुम फिर से उसके गार्डन में गए थे? नहीं, मैं हमारे गार्डन में गया था। हमारे बिना? पर तुम तो बोल रहे हो कोई मर गया था। हाँ, मरा तो है कोई। मैकग्रेगर मर गया? हाँ, स्वर्गवासी हो गया है। सच में? हाँ, वो देखो उस गाड़ी में ले जा रहे हैं, लाल बत्ती जलाते हुए। सच तो ये है कि पीटर ये भी नहीं कह सकता था कि उसकी इस हालत के लिए सिर्फ वो जिम्मेदार है, क्योंकि ये नतीजा था उसकी कई सालों की बुरी आदतों का। यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये जमीन हमारी है तो कोई पागलपंती करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारी है इसे संभालना, इसे ठीक रखना, ताकि आगे चल के हम इसका इस्तेमाल कर सकें। अब हम एक जिम्मेदार और काबिल तुम्हारा थकावा चेहरा देख के कितना मजा आ रहा है। जाओ जल्दी। Sure, I'm not in too deep. If you steal my sunshine, Keep me bursting on my feet. if you steal my sunshine. अरे मैं ट्रेडमिल पे भागती हूँ, जमीन पे नहीं। वो छू।
भी ले सकते हैं। टमाटर जरूर चखना। ओहो, तो तुम भी यहाँ आए हो। एक मिनट रुको, तुम वही हो ना जिसने मुझे खाने की कोशिश की थी? दांत दिखाओ अपनी स्टाइल में चिल्लाओ। तुम ही थे, मुझे पता था। कैसे हो तुम? स्वागत है तुम्हारा। अरे छोटे खरगोश, बगीचा तुम्हें वापस मिल ही गया। बाप की जमीन लेके ही छोड़ी तुमने। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बड़ी बात है। मैग्रेगर को मारना आसान काम नहीं था। मैंने उन्हें मारा नहीं, पर मैंने उनसे कहा कि बहुत हो गई आपकी तानाशाही, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें पका के खाऊंगा, और फिर मैंने उनसे कहा नहीं, मैं आपको पका के खाऊंगा। अच्छा किया, और पार्टी के लिए शुक्रिया। ये पिगलिंग अंकल सैलरी खा रहे थे क्या? दुख होता है देख के कि डाइटिंग के चक्कर में वो अपने आप को ही भूल गए। मांगता है क्या? हाँ, एक दे दो मुझे। मेरा कागे जरा खाना, मैं क्या करेगा रे? शुक्रिया टॉमी, तुम बहुत अच्छे हो। सुनो, इस बगीचे के साथ ये घर भी मुफ्त है। क्या बात है मिस्टर मैकग्रेगर, अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ नहीं। बूढ़ी बाबा, ये सूरज फिर से निकल आया। गौर में क्यों नहीं रहता है? कोहली आंख बंद किया था तो काला हो गया था, आंख खोला तो पीला हो गया। अब पूरा 24 घंटा हिला हिला के निकालना पड़ेगा मेरा पंख, ऐसा। मेरी किस्मत ही खराब है। ये आखिर क्यों आ गया? ये सुबह सुबह किधर भजन बज रहा है? पता नहीं यार, पर ये म्यूजिक सुन के लग रहा है कि अंदर कुछ तो हो रहा है। ओह, हेलो बच्चों। नए पड़ोसी का दीदार कर रहे हो? ज्यादा परेशान मत हो, उस खूंसट बुड्ढे से तो अच्छा ही होगा, उन्हें शांति मिले। क्या पता ये इतना अच्छा दिखने वाला इंसान वाकई अच्छा हो। देखने में तो काफी नॉर्मल लग रहा है। ये नॉर्मल नहीं है, है ना? ये नॉर्मल है। चलो छोड़ो। वैसे अच्छा हुआ कि कोई तो पड़ोस में नया आया। हर कोई बुरा नहीं होता। सच में, मैं उसे बताऊंगी कि हम लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। मिलने से पहले जज नहीं करूंगी। हिम्मत मत हारो, हम पीछे से भी जा सकते हैं, या फिर खड्डे से, या फिर टहनी से, या पत्तियों में से। ये रास्ता तो मुझे भी नहीं पता था। तो अब से दावत बंद होने वाली है। अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, जले पर नमक मत छिड़को, समझ गए ना? पर कल रात काफी मजे किए सबने। बहुत दिनों से इतना नहीं खाया मैंने। पर इसके बाद डाइट शुरू करूंगा मैं। इसके बाद वो देखो। इसके बाद हेलो, सो सॉरी, मैं डराना नहीं चाहती थी। मैं बी हूँ, वहाँ रहती हूँ। हाय, मैं हूँ थॉमस, और मैं वहाँ से बहुत दूर लंदन में रहता हूँ। ओह, उस तरफ। हाँ, मैं इस जगह को ठीक कर रहा हूँ ताकि इसे बेच सकूं, और उन पैसों से मैं अपने लिए एक दुकान खोलूंगा ठीक हैरिट्स के सामने, ताकि वो अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देख सके। ओह, ये तो काफी कुछ बता दिया आपने। Sorry। ऐसा लगा जैसे आपकी बायोग्राफी पढ़ ली। क्या क्या लाए हैं? मैं डबिंग कर सकती हूँ। यहाँ किसी तलाश में आया हूँ बस। जिस चीज की आपको तलाश है वो यहाँ आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको यहाँ बटर चिकन और चीज भी पनीर के साथ मिल जाएगा। क्या? मुझे तो लगता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। अब तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। Oh God, क्या क्या मतलब है आपका? साफ, मजबूत, एकदम टिकाऊ। ओह, गेट। हाँ। मुझे लगा कि आप मेरी बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं वो खूबसूरत हूँ। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं वो कहना चाहता नहीं, मैं बस तारीफ कुछ की और- भूखी नहीं हूँ। आप सच में बहुत खूबसूरत हैं।
मैं होठ तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो यही कह रही होगी कि हमें अंदर आने दे और हमें तंग ना करे, समझ गए? तो फिर आप अपनी छुट्टियां एंजॉय कीजिए और प्लीज उस पुराने बुड्ढे की तरह बुरा बिहेव मत कीजिएगा, वो बहुत बुरा था। वो मेरे दादाजी थे। अरे मैंने अपनी बात खत्म नहीं की, वो बहुत सॉरी, क्या कहा आपने? नहीं अब सच बोलना ही पड़ेगा, वो बहुत खूसट थे, बुरा मत कोई मानना। बात नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता था, पर आप उनके जैसे नहीं लगते। सच में। और हाँ, आपके गेट भी काफी मजबूत लग रहे हैं। ये क्या एलियन से बचने के लिए लगाए गए हैं? मैं बस जंगली जानवरों को दूर रखना चाहता हूँ। वैसे ये सारी जगह उन्हीं की है। जानवर पहले आए, हम लोग तो बाद में आए। कितना टाइम लगता है ये बोलने में कि दरवाजा खुला रखें और हमें अंदर आने दे। दरवाजा खुला रखो और खरगोशों को अंदर आने दो। हाँ, बिल्कुल, मैं उन्हें अंदर आने दूंगा। वो खरगोश मुझे बहुत ही क्यूट लगे। सबसे ज्यादा क्यूट तो वो ब्लू जैकेट वाला था। रुको, ओह, मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ। ये क्या भला, ये उसे गिफ्ट क्यों दे रही है? ओह, इसकी क्या जरूरत है? पंछियों को देखना इससे। ओह, शुक्रिया। अरे वाह, इसके तो पंख हैं। हाँ, पंख तो होते ही हैं। काफी नई चीज बताई आपने। पहला पंछी देख ही लिया, जो भी देखो लिखते जाना। लिखते जाना? मतलब नए पंछियों के बारे में लिखने से मैं उनके बारे में और जान सकता हूँ। हाँ, तो मिलकर खुशी हुई थॉमस। हाँ, मुझे भी हुई। और हाँ, ये गेट को खुला रखना ताकि जानवर आ जा सकें आराम से। हाँ, जैसा तुम कहो। उसको मना लिया, चलो चलते हैं, आ जाओ। वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। उह, ऐसे मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं भी आ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम रुक जाओ। जानती हो ना डैड के साथ क्या हुआ था? भूल गई? तुम हमेशा अकेले जाते हो। क्योंकि इस फैमिली में मेरा रोल यही है। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, समझी? चलो बेंजामिन। इसे क्यों ले जा रहे हो? हाँ, और मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? क्योंकि मैं मुन्ना हूँ और ये सर्किट है, और भले ही मैं कितने भी आड़े टेढ़े काम क्यों ना करूँ, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तुम मेरे बॉस नहीं गाजर हो। दूंगा। मैं आ रहा हूँ। मैं उसे अकेला नहीं जाने दे सकता। वो मेरा भाई और बेवकूफ भी है। आई होप उन्हें कुछ ना हो। उन्हें कुछ नहीं होगा, और होगा तो मैं बन जाऊंगी हेड ऑफ द फैमिली। पीतल, प्लीज अपना ध्यान रखना। इतना भागता हूँ फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। तुमने वो खाने में मसाला डालना कम किया कि नहीं? नहीं, मसाला तो नहीं डाल रहा, लेकिन मसाला पापड़ जरूर खा रहा हूँ। आ जाओ। मैंने बोला था ना, बाएं हाथ का खेल है, बाएं पैंट से निकल के। खरगोश, भागो! कहाँ भाग गया? ये आदमी तो बुलेट से भी तेज है। लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? टमाटर दिख रहा है। हमें यहाँ बगीचे में नहीं आना चाहिए था। भाई के आगे जीत है। यार तू किसी चीज से डरता भी है? हाँ, अकेले मरने से। तभी तो तुझे साथ लाया हूँ। पता है तुम जैसों के साथ शहर में क्या किया जाता है? पहले उन्हें ढूंढते और फिर उन्हें खत्म कर देते हैं। मेरे पीछे यार, मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी आवाज सुन। आपको तो नहीं मिला। तो अपने दिल की सुन। उस तरफ। मरने की एक्टिंग करो।
अब बताता हूँ एक मैग्रेगर को उल्लू बनाने का नतीजा क्या होता है। मुझे गोल गोल घुमा रहे थे, हाँ? ये होता है मुझे उल्लू बनाने का नतीजा। और मैं जानवरों से बात क्यों कर रहा हूँ वो जवाब थोड़ी ना देंगे। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ। खड़े जाओ, चलो। सुनो फ्लॉप्सी, देखो ये कपड़ा लो और उसके मुंह पे डाल दो ताकि वो कुछ देख ना पाए। ठीक है। पॉप्सी, ये देखो ये कपड़ा लो और उसके मुंह पे डाल दो ताकि वो कुछ देख ना पाए। समझ गए। कॉटन टेल, ये कपड़ा लो, उसके कान में उंगली करो। ठीक है। नहीं, तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई? बाल बाल बच गया। मैं मर भी सकता था, और अगर मेरी जगह वो इनमें से किसी लड़की को उठा लेता। जिंदगी कोई मजाक नहीं है पीटर। मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी। अब मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। ये रहा तुम्हारा जैकेट, देख पुरानी हो गई और इतनी अच्छी भी नहीं है। मेरी शानदार है क्योंकि मेरे डैड की है, और कलर भी भूरा है। जैकेट भी भूरा, तू भी भूरा, भूरे पे भूरा, कॉम्बिनेशन है बिल्कुल बुरा। सही कहा, ये थोड़ा अजीब तो लगता है। आधे टाइम तो लगता है कुछ पहना ही नहीं है। मैं बटन ढूंढती रहती हूँ, पर एक बार तो मुझे कुछ और ही दिख गया था। अरे कुछ नहीं दिख रहा, तू नंगा नहीं चंगा है। और नंगे से याद आया, जरा इस नंगे को तो देखो, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती। चल ड्राइवर, घर लेके चल हम लोग को। ड्राइवर अच्छा है, लगता है रास्ता भूल गया, शायद अगले मोड़ पे मुड़ेगा। ज्यादा ही तेल फूक रहा है। शहरी बाबू है ना, इसे नेचर से प्यार कहाँ होगा। ये पृथ्वी तेरी जागीर नहीं है, हम सब इसके बच्चे हैं, हमें मिलजुल के रहना है। पहले प्लास्टिक बैन करो, खाने में आ जाता है यार। आगे वाले टर्न से यू टर्न लेगा तो हम लोग सही टर्न पे पहुंच जाएंगे। लगता है ये क्या, ये हमें कहाँ ले जा रहा है? ये तो हमें शहर ले जा रहा है। तो ये है लंदन। वाओ, बिग पेन। वाओ, ये कितनी बड़ी है। तुम्हें अच्छा लग रहा होगा फ्लॉप्सी। मैं कभी बाहर नहीं निकली जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। क्या तुम अभी 16 सेकंड पहले मेरी ही उम्र की थी? वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है। वाह, ये जरूर हैरड्स होगा। वाओ, कितनी मस्त जगह है। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बगीचे में परेशानी हो रही है। जरूर खरगोश होंगे। आपको कैसे पता? आप मैग्रेगर है ना, बी के पड़ोसी? आपको कैसे पता? उन्होंने बताया था आपके बारे में। बताया था? क्या कहा उसने? यही कि आप अपना घर जल्दी से बेचना चाहते हैं और उन पैसों से आप खिलौनों की दुकान भी खरीदना चाहते हैं जो हैरिड्स के पास हो, ताकि वो अपनी बर्बादी खुद देख सके। उन्होंने 100% सही कहा, लेकिन सुनने में ये बात खराब लग रही है। तुम्हें क्या लगता है ये लोग कौन है? इन लोग ने कपड़े के ऊपर कपड़ा पहना है, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। बस उनको इस बात की भनक ना लगे कि आप खरगोशों को भगाना चाहते, वो उन्हें चाहती हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। डबिंग करो मॉप्सी। हाँ। अगर आप मेरी राय माने तो उनकी खरगोशों के साथ दोस्ती का असली कारण इंसानों की कमी की वजह से ही है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें खरगोश पसंद है।
इसलिए मुझे लगता है कि उस लड़की को खरबूज बहुत पसंद है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिक फेंस से आपका काम हो जाएगा। उन्हें डराने के लिए आपको पटाखों की जरूरत पड़ेगी। पटाखों से तो शोर शराबा होगा। मुझे चुप जाओ। तुम यहाँ पे, मुझे पता है तुम यहीं पर हो। कहाँ गए? बाहर आओ। यहीं तो थे। पटाखे दीजिए, मुझे ढेर सारे चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे साथ। मैं ठीक हूँ, अब भी 11 पसलियां हैं। वैसे दोनों तरफ 13-13 पसलियां होती है। क्या? मतलब कि 26 पसलियां होती है। ओह, अब सिर्फ 19 बच गई है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस बटन को दबाते ही सिग्नल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर उसमें से चिंगारी निकलेगी और आसपास जो कुछ भी होगा वो फट जाएगा। इतनी फिजिक्स तो 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं, मुझे पता है। थोड़ा अजीब है, सो तो है। कभी-कभी। थैंक यू। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। बस गोल गोल घूमना है, जैसे हम लोग नॉर्मल भागते हैं, बिल्कुल वैसे ही। एक बात बोलूं, ये प्लान एकदम फ्लॉप था। तुम्हारी आंखें या बटन? जाने दो, ये गांव का गवार कुछ समझेगा नहीं। चलो। गांव का गवार? मैं गांव का गवार नहीं हूँ, मैं लंदन से हूँ और मैं वापस वहीं जाना चाहता हूँ। थॉमस? बी। हेलो। हेलो। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैं बस वो कुछ चीजें लेने आया था घर के लिए। ओह, ज्यादा कुछ सामान ये नहीं क्या? था, थोड़ी देर पहले ही आया। ये यहाँ कैसे? ओह नहीं, वो उसकी साइकिल चुरा रहा है। मैं इसे यहाँ पीछे रख देता हूँ। ओह नहीं, वो तो तुम मेरे बी को साथ चुरा आगे रहा है। थैंक्स। ओह नहीं, वो तो खुशी खुशी उसके साथ जा रही है और उसको उसके साथ मजा भी आ रहा है। चलो चलो। वैसे लिफ्ट के लिए थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है?